हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया और इंडिया के रिलेटेड मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। इंडिया और सऊदी अरबिया ने ना एक दूसरे के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें न्यू दिल्ली ने 2024 की ईयरली हज की विजिट के लिए ना 1,75,000 से ज्यादा मुस्लिम पिलग्रम्स को हज को भेजेगा। समझाता हूँ, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मृति ईरानी जी का ट्विटर हैंडल है जो एक्स बन चुका है। ये आज के टाइम ना मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ 2022 से ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी संभाल रही है। इन्होंने रिसेंटली सऊदी अरबिया को विजिट किया और सऊदी अरबिया को पहुंचकर सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल राबिया के साथ हज बायलैटरल एग्रीमेंट को साइन किया। यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये है स्मृति ईरानी जी और ये है तौफीक बिन फौजान अल राबिया। ये सब इंडियन डेलीगेशन से यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। याद रखिए, स्मृति ईरानी जी ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन की मौजूदगी में इस बायलैटरल एग्रीमेंट को साइन किया है। यहाँ पर आप जयशंकर साहब से कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना। याद रखिए, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA एंड दी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दोनों अलग अलग है। आप इसको गलती से भी ना सेम मत समझ बैठना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हमेशा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नीचे ही आती है। समझने के लिए वी मुरलीधरन को जयशंकर साहब की बात माननी पड़ती है, जयशंकर साहब के ऑर्डर्स पर चलना पड़ता है। ये एक तरह से MEA के लिए असिस्टेंट्स के तौर पर बनाया गया है। अब देखो गाइस, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या ये काम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आता है? सोचने वाली बात है। ऑफ कोर्स ये हज का काम है तो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री में आना चाहिए, आता भी है, इनको ही ये काम करना पड़ता है। लेकिन इसमें ना फॉरेन का भी इशू आता है। तो यहाँ पर ना इस बायलैटरल एग्रीमेंट में 2 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी। एक तो हो गई फॉरेन मिनिस्ट्री, तो दूसरा हो गई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्ट्री के मुताबिक ना हज 2024 के लिए इंडिया से टोटल 1,75,025 पिलग्रम्स के लिए कोटा फिक्स किया गया है। इसमें से भी ना 1,40,020 सीटों को हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और इससे ना दोस्तों, जो पिलग्रम्स हज करने के लिए पहली मर्तबा जा रहे हैं उनको इससे बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलने वाली है। ये आम पिलग्रम्स को बड़ी मदद करेगा ताकि हज के लिए उनको सीट जल्द से जल्द बुक हो जाए, कंफर्म हो जाए। बाकी 45,005 पिलग्रम हज ग्रुप ऑपरेटर्स बेसिकली प्राइवेट के जरिए जा सकते हैं, जो प्राइवेट तौर पर जाना चाहता है। सऊदी डेलीगेशंस ने इंडिया की डिजिटल इनिशिएटिव की बड़ी तारीफ की है, किस तरह से इंडिया ने प्रोसेस को इजी बना दिया है, खासकर सर्विसेज को हज पिलग्रम्स को पहुंचाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि हमने एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल भी रखा है जिनमें वो वुमेन्स को महरम के बिना भी हज विजिट करने में शामिल को बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी महरम का मतलब ये होता है कि मान लो एक वुमेन है, वो वुमेन के साथ कोई मेल रिलेटिव या फैमिली मेंबर होना चाहिए जिसे वो पहचानती हो ताकि वो हज कर पाए। वो महरम उस वुमेन के साथ होना चाहिए हज के टाइम। तो सऊदी अरबिया ने महरम का मैंडेटरी ऑप्शन हटा दिया है। डेटा के हिसाब से ये भी एक इंडिया का डिजिटल इनिशिएटिव है जो हज पिलग्रम्स के लिए सब कुछ आसान और एक्सेसिबल बना देता है। सऊदी अरबिया ने कहा कि वो इंडिया की मदद के लिए ना किसी भी तरह की सपोर्ट देने के लिए तैयार है। एंड दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश जो है वुमेन्स को महरम के बिना हज में शामिल करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, उनकी मदद करना चाहते हैं, उसकी भी बातचीत हुई है। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सक्सेसफुल भी हुआ है। गल्फ किंगडम ने कहा कि वो इंडिया को किसी भी तरह की असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि एक मेडिकल प्लान भी यहाँ डिस्कस किया गया है जिसमें हज के दौरान मेडिकल फैसिलिटीज को बेहतर बनाने का इरादा किया गया है ताकि हर पिलग्रम का पूरा ख्याल रखा जा सके। स्मृति ईरानी जी आगे कहती है कि इस मुलाकात में ना सऊदी अरबिया का दिखाया गया इंडिया को सपोर्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा और फ्रूटफुल है। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि सऊदी अरबिया ने इंडिया को बहुत ज्यादा अहमियत दी है और वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में ना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। जब हज एग्रीमेंट साइन हुआ था और मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा के साथ मुलाकात हो गई थी तो स्मृति ईरानी जी ने मुरलीधरन साहब के साथ किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल को इंस्पेक्ट करने गई थी। उनका मकसद था कि चलो देखे कि हज पिलग्रम्स के लिए सारे इंतजाम ठीक ठाक हुए नहीं हुए, कितना हुए हैं और कैसा बेहतर लॉजिस्टिक्स और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लाया जा सकता है यहाँ पर ताकि इंडियन हज पिलग्रम्स को आसानी हो। और बहुत हद तक ना इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है आखिरी सालों में बहुत गहरा हुआ है, जिसे वेरियस अलग अलग सेक्टर्स में मजबूती
बनी हुई है। ये विजिट इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूती दे देगी, जिसमें ना इंडिया सऊदी अरबिया की रिलेशनशिप में हज को एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।